मलिक साहब, सवाल ये भी है कि अब महराज मलिक हमें अगले सीएम जम्मू कश्मीर के दिखेगी? देखिए, वो जनता तय करेगी। हम जो है हम तैयार हैं। अच्छा, मलिक साहब की कोशिश है? नहीं, देखिए मैं तैयार हूँ जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि इस मैदान में देखो, इंसान तो सब होते हैं, बॉडी सब की होती है, कुश्ती कर भी सकते हैं, लेकिन कपड़े खोलकर मैदान में उतरना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। फिर जीते या हारे, आपने कुश्ती का मैदान तो देखा होगा, आप भी खोल सकते हैं। हम शर्माते हैं कपड़ा खोलने में, शर्माते नहीं। हालांकि जो खोलता है उसको कौन सा उतना कुश्ती आए या ना आए, वो क्या फ़र्क पड़ता है। कुश्ती तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम कपड़ा खोलने में ही शर्माते हैं। महराज अखाड़े में आने के लिए तैयार, दावेदार हूँ मैं। अब तय यहाँ कुश्ती मैंने नहीं लड़नी है, मैंने अखाड़े में आना है, फैसला आवाम ने करना है। लड़ाई अखाड़े से भागूंगा नहीं, और जो मैं बोला हूँ मैं किया हूँ। यहाँ मेरी आवाम ने मुझे पढ़ना है, एक मौका देना है और बदलाव लाना चाहिए। देखिए, एनसी बनी, पीडीपी बनी, कांग्रेस बनी, बीजेपी भी बन गई, एलजी आया, ये तो सारे आ गए। अब एक आम आदमी को देने में क्या दिक्कत है? लगाकर उन लोगों को भागना पड़ा था जो कुर्सी पे बैठ के फैसला कर रहा था ना महराज की जेल की सलाखों का। वो सिक्योरिटी लेकर रातों रात जम्मू अगर इतना बड़ा था तो छोड़ के क्यों भागा? ताकत का। और पुलिस को, अरे एक कायर ने फैसला गलत किया और तुमने उसके हुक्म को इतना चलाया, तुमने लाठियां चला दी, गोलियां चला दी। जैसे अभी आपने डिप्टी सीएम साहब ने बोला कि महराज के लहजे में गलत हो सकता है। अब मैंने उनको ये बोला कि मेरी वीडियोस हैं, मैंने कोई चिट्ठियाँ नहीं लिखी हैं या मैंने संदेशा भेजा है किसी के हाथ में, यार मैंने उसके लिए ये बोला तो उसको ये बता देना। मेरी वीडियोस हैं, मुझे वो क्लिप काट के बताओ जहाँ महराज ने बदतमीज़ी की। आप चलाओ उसको कि भाई ये महराज तुमने गलत बदजुबानी की है, बदकलामी की है किसी के लिए। वीडियोज़ ही पे मैंने गालियाँ दी होंगी ना, कि तुम मेरे घर आके मेरे से सुन के लेके गए हैं किसी के पास। अरे इसी पे तो मैंने गालियां दी होंगी। वो गालियों की क्लिप निकाल के मुझे भेजो। अगर मैंने बदतमीज़ी की होगी, लोग बोलेंगे भाई साहब माफ़ी मांगनी है, मैं कौन सा इतना बड़ा हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा। तो कौन सी बदतमीज़ी? अब सब लोग महराज थोड़ी बनेंगे, बनना चाहते हैं, ये किरदार से बनता है। महराज बनने के लिए किरदार बनाना पड़ेगा, और जिस दिन वो किरदार आएगा उसके बाद सवाल खड़े करो। और रही बात, जिन लोगों को मैं बोलता हूँ, गलती ये है कि मैं वीडियोस पे बोलता हूँ, मोबाइल पे आके बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे आके बोलता हूँ, लेकिन जब वो कुर्सियों पे बैठ के हमारे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं ना, और वो कितनी गालियाँ देते हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो मलिक साहब, आप हमेशा डोडा के अंदर जीएमसी में जाते थे, तो हमेशा हमने भी देखा, क्योंकि हम भी डोडा से ही है, तो वहाँ पर डॉक्टर से हमने मैक्सिमम देखा है कि वो एप्रन नहीं पहनते, यानी कि जो डॉक्टर की एक ड्रेस होती है उसी नहीं पहनते, उसके ऊपर आप आवाज़ उठाते थे। आप एक काम करना, अब आज के बाद देख लेना। देखिए, उसमें अब अकेला महराज थोड़ी है। जब आप लोग जाओगे, मोबाइल सबके पास है, ऐसा तो नहीं है। वीडियो बना लिए, आजकल कैमरे हैं, किसी पे शक है, कोई हमसे पैसे मांग रहा है या कोई हमारे मुखालिफ है या कोई कुछ भी है, कैमरे इतने इधर दबा लिया, बटन में लगा लिया, बना ली वीडियो, भेज दी महराज को। खुद नहीं डाल सकते हो, मुझे दे दो, है ना? क्योंकि मैं और एलजी साहब और सीएम साहब अगर जाएंगे तो ये आप पहनेंगे। अब जनता बन के जाऊंगा तो भी लोग मुझे पहचानेंगे, बिल्कुल, है ना? मैं अगर कहीं नकाब पहन के जाऊंगा तो भी लोग पहचानेंगे, है ना? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप भी इस काम को कीजिए, जनता इस काम को करे, मुझ तक पहुंचाइए, और मैं इस पे काम करूंगा। महराज साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप हमेशा सिस्टम को चेंज करने की बात करते थे, क्या अब कहीं ना कहीं वो लम्हा आएगा कि अब सिस्टम ही चेंज हो जाएगा? अरे अब मुझे तो पूरा भरोसा है। अब अगर उनको यकीन नहीं है तो फिर वो सोच लें। और ये सब लोगों को मेरी तरफ से गुजारिश है, आपको कहीं लगता है कि गलती हुई है तो वो चीज़ आप डायरेक्ट भेजो या डालो कि महराज आपने ये गलत बोला। हाँ, उसका मैं अगर ब्रीफ करके समझा नहीं पाऊँ या बता नहीं पाऊँ कि ये क्या है, तो फिर मुझे माफ़ी, जो गाली दे सकता है उसे माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है जी? इसी मुंह से गाली दी, इसी मुंह से माफ़ी मांग लेंगे, है ना? कमी तो नहीं होगी, लेकिन दिल तो माने कि मैंने बुरा कहा। अब कोई बोलेगा नहीं, इसने बोला ऐसे थोड़ी होता है। और रही, मेरा नाम है महराज, मैं हूँ एमएलए, आप साहिब क्यों बोलेंगे? ये कोई क्या लिखा है
बोलना ही बोलना है भाई। नाम है मेरा महराज, बिल्कुल बंदर तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला। इनके नेताओं ने जूते फेंके, इनके नेताओं ने शरेआम गालियां दी, मेरे मुंह से कभी आपने गाली सुनी? नहीं। अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर सुनिए मुझे दिखा देना यार, अब मैंने तो बोली होंगी ना। सीएम उमर अब्दुल्ला की बात की आपने, जब आपके ऊपर पीएसए बहस हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरह से पीएसए नहीं लगना चाहिए, पीएसए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला भी है। अब आमने सामने जिस दिन उमर साहब के साथ होगा जी, उस दिन भी बात रखेंगे। लेकिन एक बात है, सीएम अगर मैं उनके फैमिली का एक मेंबर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं 1.5 करोड़ आवाम में 70-80 लोगों में एक हिस्सा हूँ, जम्मू कश्मीर को चलाने वाला, इसका मुस्तकबिल तय करने वाला एक सदस्य हूँ। उनका एक सदस्य घर से गायब है और वो उसको नहीं ला पाएंगे तो 1.5 करोड़ आवाम की रहबरी क्या करेंगे? और वो ये भी जानते हैं कि मैं एक बेगुनाह अंदर था। जी बिल्कुल, ये खुद लिखा भी जाता है और जिन्होंने लगाया वो भी इस बात को मानते हैं। कोर्ट ने भी चिट दे दिया है कि महराज ने गलत नहीं किया, इसको पीएसए नहीं बनता था, बिल्कुल बोला जी नहीं। और अगर इनमें से भाजपा या एनसी में से किसी को अंदर करेंगे ना, अगर इनके लिए इतनी भीड़ निकलेगी, महराज राजनीति छोड़ देगा। इनको गाड़ियां निकालनी पड़ेगी, पैसा खर्चना पड़ेगा, तब भी लोग नहीं आएंगे, खरीदार लाने पड़ेंगे, फिर नारे लगाने पड़ेंगे। ये हालात हैं। बात वो नहीं है, ये समझने वाली बात है। अगर ये चीज़ें ये लोग नहीं कर सकते थे, मुझे कोर्ट ने भी ये चीज़ बता दी, ये लोग कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जैसे लद्दाख की कमेटी ने जो है अपने उस नेता के लिए, सोनम वांगचुक के लिए जो है, उन्होंने अमित शाह को अप्रोच किया, मतलब हायर अथॉरिटीज से बात की। अगर वो लोग, वो तो सरकार का हिस्सा ही नहीं थे, वो तो कमेटी जैसी है कुछ, उन्होंने ये करके दिखाया, ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर है। अरे अगर ये वो एक बार ही बोल देते, अड़ जाते, उसको लाओ पहले फिर असेंबली चलाएंगे, घर का बड़ा है। एक बार तो बोल के देखता, नहीं होता वो बात दूसरी है। अब ट्वीट करने के लिए थोड़ी मैंने बोला था। मलिक साहब, लोग अब ट्वीट से अगर ये सारी चीज़, देखो हर चीज़ ट्वीट से नहीं होती है, कहीं कुछ करके दिखाना पड़ता है। मेरी आवाम अगर मेरे लिए सड़कों पे नहीं निकली होती, महराज आज को आज तकलीफ होती। चाहे मैं 8 महीने की जगह 3 ही महीने में बाहर आया होता ना, अगर मेरी आवाम घरों से बाहर नहीं निकली होती तो शायद मेरी सोच में कुछ खलल पैदा होती, क्योंकि मैं सोचता शायद मैं गलत हूँ। मुझे लगता आज अगर मेरी आवाज़ में वो वज़न उससे और ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ये है कि मैं बहुत सही हूँ इनसे, जो मैं 8 महीने यही समझा। मैंने सोचा मैं कहीं पे गलत हूँ, जवाब हमेशा यही मिला, जो है वही सही है और जो कर रहे हो वो भी सही है, और हम वहाँ से हटने वाले फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वही काम है। हाँ, उसमें सुधार आ जाए, हमारी ज़ुबान में लगाम आ जाए, माहौल में सुधार आ जाए, महराज की ज़ुबान पे लगाम खुद ब खुद आ जाए। बिल्कुल, ये गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। कल मैं यहाँ पे गया है ना, शालीमार में, अच्छे से उन लोगों ने कोऑपरेट किया, डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए थे, है ना, वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने कार्ड शार्ड डाला था, हालांकि वो शाम का समय था। अच्छा लगता है, पहचान होती है। डॉक्टर साहब, अपने हालात की बात की तो कहीं ना कहीं लोग आजकल एनसी गवर्नमेंट ने जो मैनिफेस्टो रखा था, जिसमें लोगों के लिए कुछ फ्री चीज़ों की बात की थी, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, लोग उन चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एक होता है बिजली फ्री देना, फिलहाल इनको बोलो 24 घंटे लाए जी, अब बिजली की बहुत ज़रूरत है। फिर ये क्या करेंगे, फिलहाल इनके बस की बात नहीं है। तो इन चीज़ों पे बहस करना, इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका सवाल का जवाब कश्मीर की आवाम इनसे लेगी, जिन लोगों ने एनसी को वोट दिया है। और मैं चाहता हूँ, देखिए, ज़हीन वो होता है जो समझदार होता है। मेरी आवाम चाहे पिछड़े इलाके की है, हम पिछड़े लोग नहीं हैं, हम सूझबूझ वाले लोग हैं। हमें पता है कि अगर हमने ये काम किया है, इस काम के लिए इसको चुना है, उसको हिसाब लेना है। 5 साल के बाद नहीं। मैंने कहा है कि जीतने से पहले, 5 साल ख़त्म होने से पहले आपने वक्तन फवक्तन मुझसे हिसाब मांगना है, बता तूने पैसा कहाँ लगाया इस साल का। और वही काम कश्मीर की आवाम को करना पड़ेगा, उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूछना पड़ेगा, कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जनता की अदालत में, और जनता ने सवाल पूछने कि बता तू क्या कर रहा है, बनने देगा। मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ अगर मेरी आवाम का भला हो सकता है,
एक जान को सदके में देना कौन सी बड़ी बात है। अब ये अपनी जानों को बचाने के लिए 1.5 करोड़ आवाम का गला घोंटेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मलिक साहब, कल परसों से लोग लगातार, एक आखिरी सवाल ये है कि कल परसों से लगातार लोग ये कमेंट्स करें और हमें कॉल्स भी आई कि महराज मलिक अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते थे, उसके अलावा जो कैजुअल लेबरर्स हैं या डेली वेजेस यानी कि जितने भी आरजी मुलाजिम हैं उनकी आवाज़ को असेंबली में गरजते थे। लेकिन क्या महराज मलिक और इसी तरह से उठाएंगे उन सवालों को? फिलहाल तो रोज़गार ये भी है, मेरी वीडियो चल रही है, नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, वीडियो चलेगी, रोज़गार बनेगा। रोज़गार को कुछ लोगों का चल रहा है। अब कुछ लोग मेरे नाम का गलत लगा रहे थे, तब भी चलता था। कुछ सही कर रहे हैं, उनका ज़्यादा चला, फ़ायदा लेना है ना जी। अब रोज़गार मेरे नाम से भी कमा रहे, उमर अब्दुल्ला की चलाओगे तो गालियाँ ही सुनोगे, वो चलेगा नहीं। डाटा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, टीआरपी नहीं मिलेगी। बेहतर यही है, रोज़गार के मौके अगर मैं यहाँ से दे रहा हूँ, सोचो अगर पावर में आऊँगा तो ज़मीनी सतह पर भी कितना दूंगा। है ना, पॉलिसी है ना हमारे पास, पता है हमें। जी जी। आपकी टीआरपी चल रही है, लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। इनके बोल ये क्या बोलेंगे? बिल्कुल। और इनको सुनेगा कौन? नहीं, अगर ले लेना ना किसी का, जी, मंत्री का, इनका जब चलेगी फिर मुझे बताना। हमारी बात अब देखना चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन शाम के वक्त अब इनने 8 महीने तो अंदर कर दिया था, वरना 8 बजे का इंतज़ार होता था। मोदी जी महीने में एक बार मन की बात करते थे, हम हर रोज़ करते थे, है ना, है ना। तो शाम को बच्चे सुनने के लिए बड़े बेताब होते थे, जहन उनका जाता था उधर, वरना माँ बाप से और परिवार में भी देखो मेरे से फ़ायदा था। डाटा किसी का 1 GB होता था, 2 GB होता था, है ना। बात समझने वाली है अगर समझदार होंगे। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर की वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मलिक साहब, 8 महीने की कैद के बाद जब महराज मलिक बाहर आए तो एक इंसान नहीं बल्कि एक शख्सियत बाहर आई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर कोई नया मोड़ लाएगी, और साथ में PSC के ऊपर जितने भी सवाल उठाए गए, क्या उन सवालों का जवाब दिया जाएगा? देखिए, बात सवालों, किसी के सवालों के जवाब नहीं देने हैं जी। बस आवाम के साथ जो ज़्यादती है उसे बेहतर करना है। और अभी मैं आया हूँ, जितना आगे अब वक्त बीतता जाएगा, वो जो लम्हा था या वो जो वक्त एक बीता हुआ है, 8 महीनों का एक लंबा इंतज़ार, जिसमें आवाम को कितनी परेशानी हुई, जो मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, समझ भी आ रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन बदलाव तय है जी। इस बात की आप उम्मीद कर लीजिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो मैंडेट दिया है उन लोगों तक, आज की आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाना, वो होना तय है। ऐसा नहीं है ये 8 महीने तो आपने भी गुजारे, आपकी उम्र में भी बढ़ोतरी हुई, आपने क्या किया 8 महीने? कितने लोगों के 8 महीने, यहाँ तो सालों साल हमने इतने गुनाह होते हुए देखे, कुछ नहीं कर पाए, इतने जुल्म होते हुए देखे, सह गए हम, है ना, खुशी खुशी सह गए। जिस दिन मेरी आवाम अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएगी, उस दिन हम जीत जाएंगे, और उसकी कोशिश जारी रहेगी। और आने वाले दिनों में देखिए, 8 महीने जैसे आपने कहा, एक शख्सियत नहीं, एक ताकत बन के उभरे हैं। और वो ताकत जो आज उन लोगों को, जब बाद हम एक फॉर्म लगाते हैं, चाहे KS का हो, IAS का हो, जब पोस्टें निकलती है ना, फॉर्म फिल करते हैं, और जब पूछते हैं कि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी कहा जाता है, लेकिन जब वही फॉर्म फिल करने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है तो कुर्सी पे बैठता है तो वो बादशाह समझता है, वो कभी नौकर नहीं समझता है। तो उस माहौल में भी बदलाव आएगा, क्योंकि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है, लेकिन यहाँ पे शख्सी राज भी है, यहाँ तानाशाही भी है, लेकिन कोई समझ सबको है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, लड़ने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरी आवाम ने जो ताकत इन लोगों को दिखाई, मुझे अंदर किया, वहाँ का एक किस्सा है, मैंने आज अपने पेज पे एक वीडियो शेयर किया है। वहाँ जो एक भीख मांगता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, उसका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, और उसने जो बातें की वो राजनेताओं को देखनी चाहिए कि महराज मलिक ने
पीछे क्या छोड़ा था जब तुमने उसे जेल में लिया था। कि एक भीख मांगने वाला जिसे लोग पागल कहते हैं, उसके भी विचार आप सुन लीजिए, वो मैंने अपने पे शेयर किया है। बिल्कुल मलिक साहब। अगर एक पागल इंसान जिसे लोग कहते हैं, जिसे लोग भीख देते हैं, उसकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे और अगर उसकी सोच ऐसी है, तो महराज ने कौन सा बीज जनाब वैली में बोया था जो जेल लेने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना था कि ये बीज अब फैलने वाला है, और उसे फैलाने में इन्होंने हम रोल अदा किया, और अब ये बहुत फैल चुका है। अच्छा। ये अच्छा है जी। हमने एक पेड़ लगाया था अपने आंगन में, अब उसका बीज आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ाना ज़रूरी था। हमने उस पेड़ से फल नहीं खाया, पेड़ में फल है लेकिन उस पेड़ का फल नहीं खाया, उसका बीज इकट्ठा कर देंगे। जी। हम इंतज़ार किए, हम भी खाना चाहते थे लेकिन हमने खाया नहीं उस पेड़ का फल। उस पेड़ से सिर्फ बीज इकट्ठा करके आगे चलाते गए, और वो बीज चलता गया। जब वो बीज सब में फैल जाएगा, फिर जब सब जगह उसकी पैदावार होगी, तो उसकी बिक्री भी सब जगह होगी, सब खुशहाल होंगे, और एक बेहतर मुस्तकबिल आप देखेंगे, बेहतर जम्मू कश्मीर देखेंगे। कुर्बानियों के अलावा रेवोल्यूशन नहीं आता है, ये इतिहास गवाह है। मेरे लोगों ने जो मुसीबतें देखी मेरे जेल जाने के बाद, जो डंडे खाए हैं, वो वक़्त की कुर्बानी है और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए है। वो डोडा की असेंबली के लोगों के लिए नहीं है। कुर्बानी एक जगह लगती है, फ़ायदा पूरी आवाम को, पूरी नस्लों को होता है। एक ही बार इतिहास उठा के देख लीजिए, कुर्बानी एक होती है ना, और वो कहीं पे भी लगती है, फ़ायदा कहीं पे भी उठाया जा सकता है। बहरहाल वक्त है, कल हमारा है जी। और उम्मीद करेंगे, ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ कि ज़िंदगी होगी, बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे और मिलकर बनाएंगे। जिन चीज़ों से हम परेशान हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी चलेंगे आगे आगे, एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीति को बदलना जो हमारा मकसद था, उसका जवाब मैंने बता दिया कि इनको कभी एहसास ही नहीं था। हम नेता को अंदर करेंगे, फिर पीछे कौन है, लेकिन पीछे सब के सब जो वोटर, इनको लगता था ना गरीब हैं, वोटर हैं, ये क्या करेंगे, सब के सब नेता पकड़े तो किसको पता ही नहीं चल रहा था नेता कौन है। अरे वहाँ वोटर था ही नहीं कोई, सब के सब लीडर, और जो जान की बाजी लगाकर उन लोगों को भागना पड़ा था जो कुर्सी पे बैठ के फैसला कर रहा था ना महराज की जेल की सलाखों का। वो सिक्योरिटी लेकर रातों रात, जम्मू अगर इतना बड़ा था तो छोड़ के क्यों भागा, ताकत का, और पुलिस को छोड़ दिया, और पुलिस ने इतनी डंडे चलाए, इतना हुक्म की तामील तुमने कर दी जी। अरे एक कायर ने फैसला गलत किया और तुमने उसके हुक्म को इतना चलाया, तुमने लाठियां चला दी, गोलियां चला दी। मेहरा साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप हमेशा सिस्टम को चेंज करने की बात करते थे, क्या अब कहीं ना कहीं वो लम्हा आएगा कि अब सिस्टम ही चेंज हो जाएगा? अरे अब मुझे तो पूरा भरोसा है, अब अगर उनको यकीन नहीं है तो फिर वो सोच लें। मलिक साहब, सवाल ये भी उठता है कि लोग खास तौर पर इस पर आजकल ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं कि महराज मलिक जो ही जेल में गया, तो सिस्टम में ही कुछ ऐसे लोग हैं या लीडर्स की बात करें, वो कह रहे हैं महराज मलिक पागल है, महराज मलिक ड्रग करके लोगों की बात करता है, और कहीं लोगों ने तो ये भी कह दिया। देखिए, एक चीज़ होती है जी, आप जब भी कोई बात बोले ना जी, कुछ फैक्ट, जैसे अभी किसी ने कहा कि फलाने ने कहा कि ऐसा है, कुछ ऐसे लोगों के ना डायरेक्ट आप मुझे बताएं। जैसे मैं कभी किसी के खिलाफ बोलना होता मैं बाय नेम बोलता हूँ जी, ठीक है, फलाना आदमी डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक बड़े माशरे को, बड़े तबके को टारगेट क्यों करूँ, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं। अगर गलती एक की है तो इल्ज़ाम भी एक ही पे लगाएंगे, ये हमारा एक तरीका रहा है। और इसमें अगर मेरे खिलाफ कोई शख्स बोलता है, उसका नाम मुझे बाय नेम, एक होता है ये मोटा मोटा लोग बोल रहे, लोग क्या है, अब कोई कुछ लिख दे, कोई कुछ लिख दे, यहाँ तो नाम कुछ होता है, बीवी के नाम अकाउंट चला रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आदमी ऐसा सुलझा आदमी बता रहा है कि ये आदमी ऐसा है, जैसे अभी अपने डिप्टी सीएम साहब ने बोला कि महराज के लहजे में गलत हो सकता है, अब मैंने उनको ये बोला कि मेरी वीडियोस हैं, मैंने कोई चिट्ठियाँ नहीं लिखी हैं या मैंने संदेशा भेजा है किसी के हाथ में, यार मैंने उसके लिए ये बोला तो उसको ये बता देना, मेरी वीडियोस हैं, मुझे वो क्लिप काट के बताओ जहां महराज ने बदतमीजी की, आप चलाओ उसको कि भाई ये महराज तुमने गलत बदजुबानी की है, बदकलामी की है किसी के लिए, वीडियोज ही पे मैंने गालियां दी होंगी ना,
कि तुम मेरे घर आके मेरे से सुन के लेके गए हैं किसी के पास। अरे इसी पे तो मैंने गालियां दी होंगी। वो गालियों की क्लिप निकाल के मुझे भेजो। अगर मैंने बदतमीजी की होगी, लोग बोलेंगे भाई साहब माफ़ी मांगनी है, मैं कौन सा इतना बड़ा हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर मैंने गलत बोला ही नहीं तो लोग बोलेंगे ये बदतमीज़ है, तो कौन सी बदतमीज़ी। अब सब लोग महराज थोड़ी बनेंगे, बनना चाहते हैं ये किरदार से बनता है। महराज बनने के लिए किरदार बनाना पड़ेगा, और जिस दिन वो किरदार आएगा उसके बाद सवाल खड़े करो। और ये सब लोगों को मेरी तरफ से गुजारिश है, आपको कहीं लगता है कि गलती हुई है तो वो चीज़ आप डायरेक्ट भेजो या डालो कि महराज आपने ये गलत बोला। हाँ, उसका मैं अगर ब्रीफ करके समझा नहीं पाऊँ या बता नहीं पाऊँ कि ये क्या है, तो फिर मुझे माफ़ी, जो गाली दे सकता है उसे माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है जी। इसी मुंह से गाली दी, इसी मुंह से माफ़ी मांग लेंगे, है ना, कमी तो नहीं होगी। लेकिन दिल तो माने कि मैंने बुरा कहा। अब कोई बोलेगा नहीं इसने बोला बोला, ऐसे थोड़ी होता है। और रही बात जिन लोगों को मैं बोलता हूँ, गलती ये है कि मैं वीडियोस पे बोलता हूँ, मोबाइल पे आके बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे आके बोलता हूँ, लेकिन जब वो कुर्सियों पे बैठ के हमारे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं ना, और वो कितनी गालियाँ देते हैं उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। आपको क्या लगता है जिन लोगों के बारे में बोलता हूँ वो क्या इतने दूध के धुले हैं कि वो इतने निहायत शरीफ टाई लगा कर चलेंगे तो वो इज्जतदार हो गए? अरे दफ्तर में जब गरीब जाता है ना, उसकी जो वो हालत करते हैं ना, और माँ बहन एक कर देते हैं, उनके लिए मैं इज्जत से बात करूं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। मेरा नाम है महराज जी। मैं हूं एमएलए। आप साहिब क्यों बोलेंगे? ये कोई क्या लिखा है? बोलना ही बोलना है भाई, नाम है मेरा महराज। बिल्कुल। बंदर तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला। इनके नेताओं ने जूते फेंके, इनके नेताओं ने शरेआम गालियां दी। मेरे मुंह से कभी आपने गाली सुनी? नहीं। अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर सुनी है मुझे दिखा देना यार, अब मैंने तो बोली होंगी ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन इनको कोई पूछता नहीं, और ये टाई लगा के, बूट लगा के जनता के सामने शरीफ होने का नाटक करेंगे। और जनता भी जानती है ये दफ्तरों के अंदर बैठकर लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। और अफसर अपने मुलाजमों के साथ, अरे माँ बहनें कर देते हैं खड़े खड़े। और मैंने देखा है, खुद सुना है। अब गलती ये होगी कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। अगर इनके कैरेक्टर का पता चल जाएगा ना आवाम को खुले में जी, ऐसे भी थूकते ही हैं, फिर शरेआम थूकेंगे। तो मलिक साहब, आप हमेशा डोडा के अंदर जीएमसी में जाते थे, तो हमेशा हमने भी देखा, क्योंकि हम भी डोडा से ही है, तो वहाँ पर डॉक्टर से हमने मैक्सिमम देखा है कि वो एप्रन नहीं पहनते, यानी कि जो डॉक्टर की एक ड्रेस होती है उसी नहीं पहनते, उसके ऊपर आप आवाज़ उठाते थे। आप एक काम करना, अब आज के बाद देख लेना। देखिए उसमें अब अकेला महराज थोड़ी है। जब आप लोग जाओगे मोबाइल सबके पास है, ऐसा तो नहीं है। वीडियो बना लिए, आजकल कैमरे हैं, किसी पे शक है, कोई हमसे पैसे मांग रहा है या कोई हमारे मुखालिफ है या कोई कुछ भी है, जी जी, कैमरे इतने, इधर दबा लिया, बटन में लगा लिया, बना ली वीडियो, भेज दी महराज को। खुद नहीं डाल सकते हो, मुझे दे दो, है ना जी। क्योंकि मैं और एलजी साहब और सीएम साहब अगर जाएंगे तो या पहनेंगे। अब जनता बन के जाऊंगा तो भी लोग मुझे पहचानेंगे, बिल्कुल, है ना। मैं अगर कहीं नकाब पहन के जाऊंगा तो भी लोग पहचानेंगे, है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप भी इस काम को कीजिए, जनता इस काम को करे, मुझ तक पहुंचाइए, और मैं इस पे काम करूंगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला की बात की आपने, जब आपके ऊपर पीएससी क्रैश हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरह से पीएससी नहीं लगना चाहिए, पीएससी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। देखिए इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला भी है। अब आमने सामने जिस दिन उमर साहब के साथ होगा जी, उस दिन भी बात रखेंगे। लेकिन एक बात है, सीएम अगर मैं उनके फैमिली का एक मेंबर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं 1.5 करोड़ आवाम में 70-80 लोगों में एक हिस्सा हूँ। जम्मू कश्मीर को चलाने वाला, इसका मुस्तकबिल तय करने वाला एक सदस्य हूँ। उनका एक सदस्य घर से गायब है और वो उसको नहीं ला पाएंगे तो 1.5 करोड़ आवाम की रहबरी क्या करेंगे। और वो ये भी जानते हैं कि मैं एक बेगुनाह अंदर था, जी बिल्कुल, ये खुद लिखा भी जाता है। और जिन्होंने लगाया वो भी इस बात को मानते हैं। कोर्ट ने भी चिट दे दिया है कि महराज ने गलत नहीं किया था, इसको पीएससी नहीं बनता था, बिल्कुल बोला जी। अवाम ने भी बोला, वो सड़कों पे आकर इन्होंने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, लेकिन रात के अंधेरे तक लोग, जहां आज लड़के को बोलो ना बाहर से सामान लाना है, दूध लाना है, सिक्योरिटी स्टार्ट करके जाता है। आज कोई यहाँ 10 मिनट का पैदल का सफ़र नहीं करना चाहता है।
लेकिन इसी दौर के अंदर जहाँ गाड़ियों का इंतज़ाम होना चाहिए था वहाँ लोगों ने पैदल चल मार्च किया है। और जब नेता ही अंदर हो तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, निकलते हैं नहीं। और अगर इनमें से भाजपा या इनसी में से किसी को अंदर करेंगे ना, अगर इनके लिए इतनी भीड़ निकलेगी, महराज राजनीति छोड़ देगा। इनको गाड़ियां निकालनी पड़ेगी, पैसा खर्चना पड़ेगा, तब भी लोग नहीं आएंगे, खरीदार लाने पड़ेंगे, फिर नारे लगाने पड़ेंगे। ये हालात हैं। बात वो नहीं है, ये समझने वाली बात है। अगर ये चीज़ें ये लोग नहीं कर सकते थे, मुझे कोर्ट ने भी ये चीज़ बता दी, ये लोग कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जैसे लद्दाख की कमेटी ने जो है अपने उस नेता के लिए, सोनम वांगचुक के लिए जो है, उन्होंने अमित शाह को अप्रोच किया, मतलब हायर अथॉरिटीज से बात की। अगर वो लोग, वो तो सरकार का हिस्सा ही नहीं थे, वो तो कमेटी जैसी है कुछ, उन्होंने ये करके दिखाया, ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। अरे अगर ये वो एक बार ही बोल देते, अड़ जाते, उसको लाओ पहले फिर असेंबली चलाएंगे, घर का बड़ा है। एक बार तो बोल के देखता, नहीं होता वो बात दूसरी है। अब ट्वीट करने के लिए थोड़ी मैंने बोला था। मलिक साहब, लोग अब ट्वीट से अगर ये सारी चीज़, देखो हर चीज़ ट्वीट से नहीं होती है, कहीं कुछ करके दिखाना पड़ता है। मेरी आवाम अगर मेरे लिए सड़कों पे नहीं निकली होती, महराज आज को आज तकलीफ होती। चाहे मैं 8 महीने की जगह 3 ही महीने में बाहर आया होता ना, अगर मेरी आवाम घरों से बाहर नहीं निकली होती तो शायद मेरी सोच में कुछ खलल पैदा होती, क्योंकि मैं सोचता शायद मैं गलत हूँ। मुझे लगता आज अगर मेरी आवाज़ में वो वज़न उससे और ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ये है कि मैं बहुत सही हूँ इनसे, और ये मुझे गलत नहीं ठहरा सकते। और मैं 8 महीने यही समझा, मैंने सोचा मैं कहीं पे गलत हूँ। जवाब हमेशा यही मिला, जो है वही सही है और जो कर रहे हो वो भी सही है, और हम वहाँ से हटने वाले, फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वही काम है। हाँ, उसमें सुधार आ जाए, हमारी ज़ुबान में लगाम आ जाए, माहौल में सुधार आ जाए, महराज की ज़ुबान पे लगाम खुद ब खुद आ जाए। बिल्कुल, ये बात पक्की है। अपना काम सब लोग ईमानदारी से करें, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। कल मैं यहाँ पे गया है ना, शालीमार में, अच्छे से उन लोगों ने कोऑपरेट किया, डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए थे, है ना, वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट साहब थे, उन्होंने कार्ड शार्ड डाला था, हालांकि वो शाम का समय था। अच्छा लगता है, पहचान होती है ना। तो अगर पहचान ही ये लोग छुपाएंगे, भाई साहब नहीं, महराज थोड़ी बख्शेगा। क्यों छोड़ूंगा? कोई पैसा खा रहा है, तनख्वाह ले रहा है ना। अरे जेल में था तो वहाँ पे जो पुलिस का मुलाजिम था वो तो सुबह शाम मुझे दिखता था, जब वो खड़ा खड़ा मैं गेट खटखटाता था, आ जाता था। अगर वो भी वही तनख्वाह लेकर खड़ा रहता तो ये भी तो आवाम के टैक्स का पैसा लेकर हम ही को लूटने के लिए बैठेंगे कुर्सियों पे, और मैं तमाशा देखूं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। और ये सुधार, इसमें सुधार आ जाएगा, हमारी ज़ुबान में नरमी आ जाएगी, और लहजे में, और तारीफ़ों के फूल बांधेंगे, हम इनको अवार्ड देंगे। जिस दिन महराज इन अफसरों को अवार्ड देना शुरू करेगा ना, उस दिन समझ जाना। अब क्या ही बताऊं, प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने ऐसा देखा है जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता था ना, इनको तब भी समझ नहीं आया कि नेता क्या होता है। हमने अनपढ़ लोगों को झंडे की सलामी देते हुए देखा है, और ये अपने चेहरे पे थप्पड़ उस वक़्त मारते होते हैं जब पढ़ा लिखा पीछे होता है ना, और हमारा अनपढ़ हम ही लोगों का चुना हुआ होता है। पता नहीं कितने ऐसे मैं बता रहा हूँ जो मैंने आंखों देखा है, जिनको पता ही नहीं है कि ये 26 जनवरी है क्या। वो सल्यूट कर रहा है और उसके पीछे एक अफसर, एसडीएम, तहसीलदार, डीसी पीछे से सल्यूट मारता है, और वो सल्यूट नहीं, वो थप्पड़ होता है। खुद को मार रहा है कि किसके पीछे मैं हूं। अरे मेरे पीछे अगर मारोगे ना, मैं हूं उस काबिल, तुम्हें फखर होना चाहिए, और तुम मुझे ही नीचे दिखा रहे हो। बिल्कुल। देखो, एक पढ़े लिखे को इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई साहब अगर लीडर सल्यूट मार रहा है 26 जनवरी को, तुम उसके पीछे हो। वो बेचारा अनपढ़ जी, अनपढ़, 5वीं पास भी नहीं झंडा फहरा है। मैंने देखा आंखों सामने, मैंने देखा। और बड़े बड़े अफसर वो सल्यूट नहीं, वो थप्पड़ होते हैं।
मलिक साहब, सवाल ये भी है कि अब महराज मलिक हमें अगले सीएम जम्मू कश्मीर के दिखेगी? देखिए वो जनता तय करेगी, हम जो है हम तैयार हैं। अच्छा, मलिक साहब की कोशिश है? नहीं, देखिए मैं तैयार हूँ जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि इस मैदान में देखो इंसान तो सब होते हैं, बॉडी सब की होती है, कुश्ती कर भी सकते हैं, लेकिन कपड़े खोलकर मैदान में उतरना उसके लिए हिम्मत चाहिए। फिर जीते या हारे, आपने कुश्ती का मैदान तो देखा होगा, आप भी खोल सकते हैं। हम शर्माते हैं कपड़ा खोलने में, शर्माते नहीं। हालांकि जो खोलता है उसको कौन सा उतना कुश्ती आए या ना आए, वो क्या फ़र्क पड़ता है। कुश्ती तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम कपड़ा खोलने में ही शर्माते हैं। महराज अखाड़े में आने के लिए तैयार, दावेदार हूँ मैं। अब तय यहाँ कुश्ती मैंने नहीं लड़नी है, मैंने अखाड़े में आना है, फैसला आवाम ने करना है। लड़ाई अखाड़े से भागूंगा नहीं, और जो मैं बोला हूँ मैं किया हूँ। यहाँ मेरी आवाम ने मुझे पढ़ना है, एक मौका देना है और बदलाव लाना चाहिए। देखिए एनसी बनी, पीडीपी बनी, कांग्रेस बनी, बीजेपी भी बन गई, एलजी आया, ये तो सारे आ गए। अब एक आम आदमी को देने में क्या दिक्कत है? और जो मैं चाह रहा हूँ तो वो एक 5 साल टेन्योर में करेंगे, वरना इन्होंने भी तो बोला था अगर यूटी में मुझे ही बना दिया होता तो क्या ही फ़र्क होता, लेकिन कहाँ बनाते। इन्होंने झूठ बोल कर अंबार इतना फाइल बनाई, अब ये ट्वीट पे बोलेंगे सबको पता है। क्या सबको पता है यार? अगर नहीं हो रहा है कम से कम प्रोटेस्ट तो करो। मुझे कहाँ लोगों ने इधर कठवा जेल को तोड़ के लाया। अगर मेरे लोग घरों से निकले, इन्होंने क्या जेल को तोड़ा? इनने डंडे खाए, लेकिन एहसास तो है, समझ तो है। ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे। इनको थोड़ी मैंने बोला था जेल तोड़ने के लिए, इन्हें अपनी आवाज़ रखी, अपने इलाके के अंदर सड़कों पे आए, लोगों ने ये किया। ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे। कम से कम ये बोलें कि ये काम नहीं हो रहा, हम सड़क पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट तो करें। क्या जी सही बात है? बिल्कुल। तो ये सड़क पे भी नहीं आएंगे, हाँ जी इन लोगों की मर्जी नहीं है, ये तो स्टेट नहीं देंगे, ऐसे कोई देगा? अरे बच्चा भी जब तक रोएगा नहीं, माँ ये सच्चाई है, दूध नहीं देगी। ये तो बोल ही नहीं रहे, और अगर बोलेंगे नहीं तो ये कहाँ से देंगे? तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए दावेदारी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे अलावा मुझसे बेहतर चेहरा भी होगा, काबिल होगा, जो मेरे से बेहतर है और जो इसका बेड़ा उठा सकता है, देखिए यहाँ जमहूरियत है, आ सकता है, लेकिन दावेदार हूँ। अब मजबूरी है, इसलिए नहीं था कि मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन चारा भी नहीं है, क्योंकि हालात वैसे हैं। देख चुका हूँ, सब ने वक़्त के साथ साथ आवाम के साथ क्या किया। एक बारी बदलाव बहुत ज़रूरी है। मलिक साहब, अपने हालात की बात की तो कहीं ना कहीं लोग आजकल एनसी गवर्नमेंट ने जो मैनिफेस्टो रखा था जिसमें लोगों के लिए कुछ फ्री चीज़ों की बात की थी, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लोग उन चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए एक होता है बिजली फ्री देना, फिलहाल इनको बोलो 24 घंटे लाए जी। अब बिजली की बहुत ज़रूरत है। फिर ये क्या करेंगे? फिलहाल इनके बस की बात नहीं है। तो इन चीज़ों पे बहस करना, इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इसका सवाल का जवाब कश्मीर की आवाम इनसे लेगी, जिन लोगों ने एनसी को वोट दिया है। और मैं चाहता हूँ, देखिए ज़हीन वो होता है जो समझदार होता है। मेरी आवाम चाहे पिछड़े इलाके की है, हम पिछड़े लोग नहीं हैं, हम सूझबूझ वाले लोग हैं। हमें पता है कि अगर हमने ये काम किया है, इस काम के लिए इसको चुना है, उसको हिसाब लेना है। 5 साल के बाद नहीं। मैंने कहा है कि जीतने से पहले, 5 साल ख़त्म होने से पहले आपने वक्तन फवक्तन मुझसे हिसाब मांगना है, बता तूने पैसा कहाँ लगाया इस साल का। और वही काम कश्मीर की आवाम को करना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूछना पड़ेगा, कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जनता की अदालत में, और जनता ने सवाल पूछने कि बता तू क्या कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो उसको करने के लिए मजबूर करना है। बस 5 साल का इंतज़ार नहीं करना है। 5 साल में एक कौम भी ख़त्म होती है, एक नस्ल ख़त्म होती है। तुम इंतज़ार करोगे आप वोट आएंगे उस दिन दिखाएंगे? नहीं। चुनाव में वोट दिए हैं, जिता कर भेजा असेंबली में, आज भी आवाम के पास ताकत है कि वो उसको कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछने का अधिकार रख सकती है। उसके एमएलए टूट सकते हैं, क्यों नहीं टूटेंगे? मजबूर करेंगे, वरना हम सरकार गिरा देंगे। कर ले बात, भाई बात क्यों नहीं करेगा? करनी पड़ेगी। अब वो अपनी जान बचाने के लिए 1.5 करोड़ आवाम को बलि का बकरा बना रहा है, महराज नहीं बनने देगा। मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ अगर मेरी आवाम का भला हो सकता है।
एक जान को सदके में देना कौन सी बड़ी बात है। अब ये अपनी जानों को बचाने के लिए 1.5 करोड़ आवाम का गला घोंटेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये अपनी हैसियत को कम नहीं देखना चाहते, अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगना देना चाहते। तहसीलदार ट्रांसफ़र हो नहीं हो उससे परेशानी हो रही है, इनके हाथ में पावर नहीं है, लेकिन ये एलजी से भिड़ेंगे नहीं। ये कौन सी बात होगी? अगर तहसीलदार नहीं है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र करने की अहल नहीं है, लेकिन ये बोलेंगे भी नहीं, ना कर सकते ना बोलेंगे। अरे तुम परेशानी नहीं ले सकते हो, मेरी आवाम परेशान को करने का अधिकार तुमने थोड़ी इसलिए लिया है। तुम्हें वोट लिया था आवाम की बेहतरी के लिए। एक आदमी की जान 1.5 करोड़ आवाम के लिए जाए, कितना बड़ा आदमी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मलिक साहब, कल परसों से लोग लगातार, एक आखिरी सवाल ये है कि कल परसों से लगातार लोग ये कमेंट्स करें और हमें कॉल्स भी आई कि महराज मलिक अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते थे, उसके अलावा जो कैजुअल लेबरर्स हैं या डेली वेजेस यानी कि जितने भी आरजी मुलाजिम हैं उनकी आवाज़ को असेंबली में गरजते थे। लेकिन क्या महराज मलिक और इसी तरह से उठाएंगे उन सवालों को? फिलहाल तो रोज़गार ये भी है, मेरी वीडियो चल रही है, नहीं मिल रहा है। बिल्कुल वीडियो चलेगी।